बल के धाम सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जाम्बवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, उस पर से वेग उछले वह तुरंत ही पाताल में फंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का रूप समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला है, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू लिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुषा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊँ और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूँ, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा। तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। उसने योजन भर में मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उसने गुना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुंह किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुषा मुंह का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उनका गुना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन का मुंह किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत ही फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैं तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेज दिया था। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। परंतु वीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु के लोग से भौरे गुंजार रहे थे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है, जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। यह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों में राक्षसों के दल हैं। इनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन नहीं करके बनती
को ललकारते हैं। अभ्यंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके नगर की चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कई दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही थी। बाण रूपी में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। हनुमान जी मच्छर के समान रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है? तुम्हें मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक चोर हैं वे सब मेरे आहार है। महाकवि हनुमान जी उसे एक गुस्सा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर बुढ़ा पड़ी। वह अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों की विनाश पहचान बता दी थी। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार कर लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी का दूत को नेत्रों से देख पाई। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों के तराजू एक पलड़े में रखा जाए तभी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उसके मुंह बराबर नहीं हो सकते। जो लव मात्र के सत्संग से होता है। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए भी समृद्ध हो जाता है। शत्रु मित्रता लगने लगते हैं। समुद्र गाय के खून के बराबर हो जाता है। अग्नि में शीतलता आ जाती है। और हे करुण सुमेरु पर्वत उसके लिए रथ के समान हो जाता है। जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक महल की खोज की जहाँ जहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर से वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दिए। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहाँ भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हुए। लंका तो राक्षसों का समूह निवास स्थान है। यहाँ सज्जन पुरुष का निवास कहाँ? हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी प्रकार विभीषण जी जागे। उन्होंने विभीषण जी ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इसे हाथ करके अपनी ओर से ही इकट्ठे करूंगा क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रयुक्त लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी ने उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा, हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए, क्या आप भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा। अथवा क्या आप दिनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम हैं जो मुझे प्रभावी बनाने घर बैठे दर्शन देने की बात करने आए हैं? हनुमान जी ने श्री राम जी की सारी नाम बताया। सुनते ही दोनों शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। विभीषण जी ने कहा, हे पवन
जी, शरीर होने से साधन तो कुछ नहीं बनता है, नहीं, और न मन में ही श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में से प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा बिना संत नहीं मिलते। श्री रघुनाथ जी की श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों का नाम सुन ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का वर्णन करके हनुमान जी ने दोनों नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को भूलकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखित क्यों न हो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों को कहते हैं कि उन्होंने अनिवार्चनीय शांति प्राप्त की है। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी की किस प्रकार वहाँ लंका में रहती हैं, वह सब कथा कहिए। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियाँ कर सुनाई। तब हनुमान जी ने विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मशक सरीखा रूप धर वहाँ गए, जहाँ अशोक वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं, शरीर दुबला हो जाता है। सिर चटाओ की एक बेनी से लट है जी के कुल समूहों का जाप करती हैं। श्री जानकी जी के नेत्रों को चरण अपने चरणों में लगाए हुए नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दिन दुखी देखकर वन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। हनुमान जी ने वृक्षों के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ रावण वहाँ आया। उसने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम भय भेद और दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों ने तो मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है, तुम एक बार मेरी ओर से देखो सही। अपने परम स्नेही कोशिका श्री रामचंद्र जी की स्मरण करके जानकी जी दिव्य के आड़ पर्दा करके कहने लगी, हे दसमुख, जुगनू के प्रकार से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर वही कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। अरे तुझे रघुवीर जी की दान की खबर नहीं है। अरे पापी, तू मुझे सुनने में फल लाया है। रे निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर अपने बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपा से काट डालूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। है सुमुखी, नहीं तो तुझे हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, दस पीयूष प्रभु की पूजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी के सूर के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह पूजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार। रे शख्स, यही मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी कहते हैं, हे चंद्रहास, श्री रघुनाथ जी विरह के अग्नि उत्पन्न से बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तीव्र और तेज धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझों को हर ले। सीता जी के यह वचन
बंदर लंका जला दिया। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सींग मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई है। इस प्रकार वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई है। तब प्रभु ने सीता जी को बुलाकर बोला, मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह सब 4 दिनों में के बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब रक्षियाँ डर गई और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि एक महीना बीत जाने पर नीच राक्षस मुझे मारेगा। सीता जी हाथ जोड़कर जटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति संगनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। मेरा असहाय हो चलता है, अब यह सहा नहीं जाता है। काट लाकर चिता बनाकर सजा दे, हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सियानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सीता जी के वचन सुनकर जटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। सीता जी मन ही मन कहने लगे, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया है। न आग मिलेगी न पीड़ा कटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता है। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर ले। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुँचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार करके सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया है। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब उन्होंने राम नाम से अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे। सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कर सुनाई। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही है, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर कर मुंह फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। हनुमान जी कहा, हे माता जानकी, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ, करुणा के निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैंने ही लाया हूँ। श्री रामचंद्र जी ने आपके लिए यह शहीदानी निशानी या पहचान दी है। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का सर कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे सर हुआ वह सब कथा कही। हनुमान जी ने प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई है। नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया है और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया है। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझे तुम जहाज हुए हो। मैं बलिहारी हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित हर के शत्रु के धाम प्रभु
का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं। फिर हनुमान उन्होंने इस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सेवकों को सुख देना उनकी स्वाभाविक बाण है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया है। बड़े दुख से वे बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया है। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे गुना प्रेम है। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ का अनुकूल हो गए हैं, सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान और चंद्रमा सूर्य के समान, और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वही अब पीड़ा देने लगे हैं। शीतल मंद सुगंध वायु साप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। मन का दुख कह डालने से कुछ घट नहीं जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई नहीं जानता है। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व एक मेरा ही तत्व जानता है, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। सब मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम मग्न हो गए। उन्हें शरीर की सुध न रही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। राक्षसों की सम्मुख पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी का बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई तो वे विलम्ब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है? हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊँ, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी की बाणों सहित यहाँ आवेंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोगों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। अतः मेरे हृदय का भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर सीता जी ने मन में विश्वास हुआ कि हनुमान जी ने फिर से छोटा रूप धारण कर लिया। हे माता, सुनो, बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती है, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत ही छोटा सा भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई है। हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री रामचंद्र जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शीतल के निधान हो। हे पुत्र, तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी की तुम पर बहुत कृपा
बड़ी भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप वन में सुख माने प्रसन्न होकर आज्ञा दे तो मुझे उनका भय बिल्कुल नहीं है। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे। उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ को जाकर रावण से पुकार की और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है। उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली है, फल खाए, वृक्षों को उजाड़ डाला और रखवालों को मसल कर जमीन पर डाल दिया। यह सुनकर रावण ने बहुत दूर से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला जो कुछ जो मरे थे खिलाते हुए गए। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आगे देकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ धूल में मिटा डाल दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बड़ा ही बलवान है। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने एक पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा। उसने कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध कर लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हुआ। हनुमान जी ने देखा कि अति भयानक योद्धा आया है। तब वे कटकटा कर डटे और दौड़े। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया। उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर देना उसे कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ कर हनुमान जी अपनी शरीर से मसलने लगे। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी किए गए हो। हनुमान जी ने उसे एक घुसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। फिर उठकर उसने बहुत माया रखी, परंतु पवन के पुत्र उससे जीत नहीं जाते। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र संधान प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया, यदि ब्रह्मास्त्र का को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत से सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नाग साप से बांध कर ले आया। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूध कहीं बंधन में आ सकता है। किंतु प्रभु के कार्य किए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा दिया। बंदर का बांधा जाना सुनकर रक्त दौड़े और बटुक के लिए तमाशा देखने के लिए वह सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कहीं नहीं जाते। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए। यह सब रावण की बहुत रात पर रहे थे। उसकी रूप देख रहे
की रचना करती है, जिनके बल से हे दशीष ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र फनों वाले शेष की पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांडों का सिर पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं, और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले, जिन्होंने शिव जी कठोर धनुष को तोड़ डाला, शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं का समूह का गर्व चूर्ण कर लिया, जिन्होंने खर दूषण त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे, इनके लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया, और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। मैं तुम्हारी प्रभुता खूब जानता हूँ। सहस्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बलि से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी ने मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात कर दी, हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, वे सबको परम प्रिय हैं। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, तब जिन्होंने मुझे मारा मैंने भी मारा, उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध कर लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने को कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपनी प्रभुता कार्य किया चाहता हूँ। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भाई भगवान को भजो। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनके कदापि वैध न करो और मेरे कहने से जानकी भी दे दो। हर के शत्रु श्री रघुनाथ जी का शरणागत को रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध होकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। तुम श्री रामचंद्र जी की चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि सत्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम के बाण के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मत को छोड़कर विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री कभी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों में मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात इन्हें केवल बरसात का ही आश्रय है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि रावण विमुक्ति की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाला तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यदि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की कृपा की वाणी कही, तो वह भी महान अभिमानी रावण बहुत हंस कर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ही ज्ञानी क्यों मिला है। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अतः मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति कम है, बुद्धि का खेल। मैंने
लक्ष्य जान लिया है। हनुमान जी ने वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गए। वह बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं कर लेते। सुनते ही राक्षस उसे मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। एक को शायद कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए। मैं सबको समझा कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ में होती है, अतः तेल में कपड़ा भिगोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। जब बिना पूंछ का यह बंदर अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा। इनकी इसने बहुत बड़ाई की है, मैं जरा उनकी प्रभुता तो देखूं। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन में बोले, मैं जान गया सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। पूंछ के लपेटे में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी के पैर से उसे ठोकर मारते और उनकी बहुत हंसी करते। ढोल बजते, सब लोग तालियां पीटते। हनुमान जी ने नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप हो गए। बंधन से निकलकर वे सोने के अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। ये बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की पृथ्वी है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा, लोग बेहाल हो गया है। आग की करोड़ों के अंकर लपेटे झपट रही है। हाय बाबा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु का अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं का रूप है। इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूदकर पड़े। पूंछ उठाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चीज पहचान दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यदि आप सब प्रकार से पुण्य काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि तीनों दुखियों पर दया करना आपका विरत है और मैं दीन हूँ। अतः उस विरत को याद करके हे नाथ, मेरी भारी संकट को दूर कीजिए। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीती ना पाएंगे। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी। फिर मुझे वही दिन और वही रात। हनुमान जी ने जानकी जी को समझा कर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम
जी के पास गमन किया। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना की, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए और उन्होंने बानरों के किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए। अब तब बानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिसने उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया है। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधु फल या मधु और फल खाए। जब रखवाले बरजने लगे तब भूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। उन सबने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार ही कर रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। सबने आकर सुग्रीव के चरण में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने पूछा तब वानरों ने उत्तर दिया, आपका चरणों के दर्शन सब कुशल है। श्री रामचंद्र जी की कृपा विशेष कार्य हुआ है, कार्य में विशेष सफलता हुई है। हे नाथ, हनुमान जी ने सब एक कार्य किया और सब वानरों ने प्राण बचा दिए। यह सुनकर जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों में गिर पड़े। दया की राशि श्री रघुनाथ सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले। कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से सब कुशल है। जाम्बवान ने कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता मनुष्य मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसका सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ है। आज हमारा जन्म सफल हो गया। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी जो करनी थी उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जाम्बवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर से हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है, अपने प्राणों की रक्षा करती है। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ज्ञान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाई रहती हैं। यदि ताला लगा है फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलते समय उन्होंने चूड़ामणि उतार कर ली। श्री रघुनाथ जी से उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझे कुछ वचन कहे। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मन, वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया है। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठ पूर्वक बाधा देते हैं। मेरा अग्नि है, शरीर हुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र
अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देर जलने नहीं पाती। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कहीं अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः प्रभु तुरंत चलिए और अपनी पूजाओं को बल के दुष्टों के दल को जीत कर सीता जी को ले आइए। सीता जी का दुख सुनकर सबके सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर जिसे मेरी ही गति है, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात है, आप शत्रु को जीत कर जानकी जी को ले आवेंगे। भगवान कहने लगे, हे हनुमान, सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा परिउपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। हे पुत्र, सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं उससे उलीन नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत दुखित है। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान, मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों में उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है, उसका स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। फिर मन को सावधान करके शिव जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। हे हनुमान, बताओ तो, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बाके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। वंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर चलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, यह सब तो श्री रघुनाथ जी आपका ही प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता नहीं है, मेरी कुछ भी बड़ाई नहीं है। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बलवान को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव संभव हो सकता है। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चय भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर, हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी एवं वस्तु ऐसा ही हो कहा। हे उमा, जिसने श्री रामचंद्र जी का स्वभाव जान लिया है, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद हृदय में आ गया है, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया है। प्रभु के वचन सुनकर वानर गण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री रामचंद्र जी की जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो, अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। वानरराज सुग्रीव शीघ्र ही वानरों को बुलाया, सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं को झुंड
अनेक रंगों के हैं और उसमें अतुलनीय बल है। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री रामचंद्र जी की वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए, जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है। उनके प्रस्थान का समय शकुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया है। उनके बाएं अंग खड़क खड़क कर मानो कह देते हैं कि श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे वही वही रावण के लिए अपशकुन होते थे। सेना चली, उसकी वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नरसिंह जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छा अनुसार सर्वत्र बटोर। वे रोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिढ़ा रहे हैं। दिशाओं में हाथी चिढ़ाने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए। अब हमारे दुख टल गए हैं। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशल नाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। उदार परम श्रेष्ठ महान सर्वराज शेष की सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर से खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहानी जान कर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्वराज शेष की कच्छप की पीठ पर लिख रहे हैं। इस प्रकार कृपा निधान श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर जा उतरे। उनको रीछ वानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जला कर गए हैं, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपनी अपने घरों में सब विचार करते हैं। अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है, जिसका दुष्ट बल वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर वासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों लगी और नीचे सर में फटी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने का अत्यंत हित कर जान कर हृदय में धारण कीजिए। जिनके दुख की करने का विचार करते ही स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। सीता आपके रूपी कमलों के वनों के दुख देने वाले जाड़े की रात्रि की समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता जी को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के भी आपका भला नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह में तक जब तक वे इन्हें रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए।
सचमुच ही बहुत डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती है। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। यदि बानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं उसकी स्त्री डरती है। यह बड़ी हंसी की बात है। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वहां सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर भी विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। देव ही वह सभा में जाकर बैठा। उसे ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह दीजिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। आपने देवताओं को राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम नहीं हुआ। फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है। मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से की बात न कर प्रिय बोलते हैं तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म इनका शीघ्र ही नाश हो जाता है। राम के लिए भी यही सहायता सहयोग आ बनी है। मंत्री उसे सुना कर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया, फिर से सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात राय पूछी है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात करता हूँ। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुखी, सुख, गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ की चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा नहीं देखते, उसी तरह पर स्त्री का मुख ही न देखे। 14 भुवन का एक ही स्वामी है, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो तो भी कोई भला नहीं करता। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब के को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत भजते हैं। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा हैं। वे समस्त लोगों के स्वामी और काल के भी काल हैं। संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार हैं। भगवान हैं वे निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं को हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण कर किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी की शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी लौटा दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी को भजिए। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण में जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों पापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए, हे दर्शिष, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री रामचंद्र जी को भजिए। मुनि पुरुषोत्तम जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात
प्रभु आपसे कह दी। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री, उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण ने जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो। तब माल्यवान तो घर लौट आया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहता है कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं हैं, सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति भूख रहती है। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं, जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है। उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक को आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री रामचंद्र जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित न हो। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा समस्त वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित हो उठा और बोला कि अरे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरे दिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है। पर हे मूर्ख पक्ष, तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बताना, जगत में ऐसा कौन है जिसने मैंने अपनी भुजाओं की बल से न जीता हूँ। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। मूर्ख उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उनके चरण पकड़ लेते। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई है, महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वालों की भलाई करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो अच्छा किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में है। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे, श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं। हे रावण, तुम्हारी भला काल के वश है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। ऐसा कहकर विभीषण ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। सोचते जाते थे, मैं जाकर
सोचते जाते थे। मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमल को दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी की हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन चरणों की पादुकाओं को भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी आ गए। वानरों ने विभीषण को देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत उन्हें पहरे पर ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार सुनाए। सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई मिलने आया है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानरराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। प्रभु के प्रताप सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल्य शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर क्षुद्र हैं, पापमय हैं। इन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। जिस करोड़ों ब्राह्मण की हत्या लगी हो, शरण में आने पर उसे भी नहीं त्यागता। जीव देव ही मेरे सम्मुख होता है, देव ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता है, तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है, वही मुझे पाप पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते हैं। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है, तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है, क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है, तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। दीपा के धाम श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी दीपा श्री रामचंद्र की जय हो कहते हुए चले। विभीषण जी को आदर सहित
करके बानर फिर वहाँ चले। कहा, जहाँ करुणा की भान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर ही से देखा। फिर शोभा के धाम श्री रामचंद्र जी को देखकर वे पलक मारना रोक कर थक कर स्तंभ होकर एक तक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत का भय नाश करने वाला सावला शरीर है। स्थल चौड़ी छाती दे रहा है। असंख्य काम देवों मन को मोहित करने वाला मूर्ख है। भगवान के रूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत दुखित हो गया। फिर मन में हृदय धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ। मेरा तामसी शरीर है। स्वभाव से मुझे पाप किए हैं, जैसे उल्लू को अंधकार में सहज स्नेह होता है। मैं कानों से आपका श्रेयस सुनकर आया हूँ कि प्रभु भवजन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी को तीन वचन सुनने पर प्रभु को मन में बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम के भक्तों को भय हरने वाले वचन बोले, हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल बहू, तुम्हारा निवास पूरी जगह पर है। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। ऐसी दशा में सके तुम्हारा धर्म किस तरह निभता है, मैं तुम्हारी सब रीति आचार्य व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति के निपुण हो। तुम्हें अनीति नहीं सुहाविता नरक में रहना अच्छा है, परंतु विधाता का विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है, तब तक की जीवन की कुशल नहीं है, न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है। तब तक वह लोक के हर काम विषय कामना को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को नहीं भजता। लोभ, मोह, मत्सर, दाह, मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक बाण और कमर से तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी का हृदय नहीं बसते। ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीवन के मन में बसती है जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। हे श्री राम जी, आपके चरणारविंद के दर्शन कर अब मैं कुशल हूँ। मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अंकित होते हैं उसे तीनों प्रकार से भौशूल, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक प्राप्त नहीं व्याप्त। मैं अत्यंत स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी आचरण नहीं किया, के भी ध्यान नहीं आता। उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। है कृपा और सुख के पूज्य श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा
था। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना बात कहता हूँ, और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक आ जाए और मत मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर घर मित्र और परिवार, इन सब के टांगों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी काट कर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों को केंद्र मुझे बना लेता है, जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय है, और मैं और किसी के निहोरे से कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरों के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों के दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मण के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। हे लंकापति, सुनो, तुम्हारे अंदर उपर्युक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर सब वानरों को समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी की जय हो। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसके कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं। वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, के शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर जानने की वाले, सुनिए, मेरे हृदय पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की पत्ती रूपी नदी में बह गई है। अब हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए एवं वस्तु ऐसा ही हो कहकर रंजित प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा और कहा, हे सखा, तुम्हारी इच्छा यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने इनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। शिव जी जो संपत्ति रावण को 10 सिरों के बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी विभीषण को बहुत सकुचते हुए दिए। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सींग पूछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री रामचंद्र जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले, हे वीर वानर राज्य सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, यद्यपि
आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्र को सोखने वाला है, सोख सकता है। तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार करके उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बतलाया, यही किया जाए। यदि दैव सहायक हो तो यह सलाह लक्ष्मण जी को मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, दैव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह दैव तो कायर के मन का एक आधार तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही दैव दैव पुकारा करते हैं। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुछ बिछा कर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री रामचंद्र जी की स्वभाव का बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सब को बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों को सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। वानर और उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकारकर, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे घोषणाधीश श्री रामचंद्र जी की सौगंध है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। उसे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथों यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुल घातक लक्ष्मण के शब्दों संदेश से को बाँचो। फिर उस मूर्ख से जवानी, यह मेरा उदास कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को लेकर उनसे श्री रामचंद्र जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है। लक्ष्मण जी ने चरणों में मस्तक नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री रामचंद्र जी का यश गाते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चारों चरणों में सिर नवाए। दसमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सूत, अपनी कुशल क्यों नहीं करता? फिर उस विभीषण का समाचार सुना। मृत्यु उसके अत्यंत निकट आ गई है। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, भागा जौ का कीड़ा बनेगा। जौ के साथ जैसे घून भी पीस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कह, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है और जिनके जीवन रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मार कर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बताए जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयश सुनकर लौट ही गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं? तेरा चित्त बहुत ही चकित भौचक्का सा हो रहा है।
दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। आपका छोटा भाई श्री रामचंद्र जी से जाकर मिला, तब उसके पहुंचते ही श्री रामचंद्र जी ने उसको राज तिलक कर दिया। हम रावण के दूत हैं, यहाँ कानों से सुनकर बानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कही, उन्होंने हमको छोड़ा है। हे नाथ, आपने श्री रामचंद्र जी की सेना पूछी तो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और बानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब बानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। द्विध, मयंद, नील, नल, अंगद और गद, विकटाशय, दधि, मुख, केसरी, निषद और जामवान, ये सभी बल की राशि है। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सौ को गिन नहीं कौन सकता है। श्री रामचंद्र जी की कृपा से उनके अतुलनीय बल हैं। वे तीनों लोकों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपका रण में न जीत सके। सब के सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींजते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े पर्वत से उसे भर कर पाट देंगे और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब बानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डपटते हैं, मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सब वानर भालू सहज ही सूरवीर हैं। फिर उनके सिर पर प्रभु को सर्वेश्वर श्री रामचंद्र जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों काल को जीत सकते हैं। श्री रामचंद्र जी की तेज, सामर्थ्य, बल और बुद्धि को अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण सैकड़ों समुद्र को सोख सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री रामचंद्र जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। उनके भाई वचन सुनकर वे श्री रामचंद्र जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन की कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो बानरों को सहायक बनाया है। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना, बाल हटाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है। बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की था पाली। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ आया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली और कहा, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। ये हे नाथ, इसे बचवा कर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख से उसे बचाने लगा। पत्रिका में लिखा था, रे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री रामचंद्र जी से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों को भ्रमण बन जा, अथवा रे दुष्ट, श्री रामचंद्र जी की बाण रूपी अग्नि परिवार सहित पतिंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ
वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता है, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण वांगिलास करता है, डींग हाँकता है। सुखदूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी से बैर त्याग दीजिए। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा मान लीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसे लात मारी। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके अब उसने अपनी कथा सुनाई और श्री रामचंद्र जी की कृपा से अपनी गति का स्वरूप पाई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चले गए। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री रामचंद्र जी क्रोधित होकर बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। हे लक्ष्मण, धनुष मान लाओ, मैं अपनी बाण से समुद्र को सोख डालूं। मुख से विनय कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश। ममता में फंसे हुए मनुष्य से जानकी कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य वर्णन, क्रोधी से सम शांति बात और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसा उसर में बीज बोने से होता है, अर्थात उसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ हो जाता है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी धनुष चढ़ाया। यह मंत्र लक्ष्मण जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मगर सांप तथा मछलियों समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र में जीवों को जलते जाना, तो तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर ब्राह्मण के रूप में आया। भुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सीखे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पे आता है। समुद्र ने भयभीत होकर समुद्र के प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि और जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा हो, वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव है। आपकी ही बनाई हुई ढोल, गवार, शूद्र, पशु और स्त्री, ये सब दंड के अधिकारी हैं। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु का आज्ञा पर अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूँ। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, किस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए, वह उपाय बताओ। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल 2 वानर भाई हैं। उन्होंने लड़ापन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ,
इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पापों के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छा लगा। यह चरित्र कली युग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम संदेश का नाश करने वाला और विषाद का दमन करने वाला है। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। श्री रघुनाथ जी का गुण गान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज के ही भव सागर को तर जाएंगे। रोज रजनीज मन मुकुर सुधारी, वरना रख पर विमल जसु जो दायक फलचारी। बुझे ही तनु जानिके सुरे पवन कुमार, बलबूति विद्या देव मोहि हनु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर त्रिलोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुरेशा, कानन कुंडल हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कांधे मूंजने साजे, शंकर सुमन के सनंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणियति चातुर। राम काज करवे को आतुर, प्रभु चरि सुनबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे। रामचंद्र के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जी आए। श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। सहज बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा। जम पूरे दिखपाल जहाँ ते, कभी कोई कह सके कहाते। तुम उपकार सुखी है राम मिलाए राजपति। तुम रोमत विभीषण नाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। कि सहज जो जन पर भानु, लील्योता मधुर फल जानु। प्रभु कुंजिका मेली मुख माही, जल्दी लाही गए फिर नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हें देते। पानी गिरा हुआ है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना गया बिन पैसारे। सब शुक्ल है तुम्हारी सदा, रक्षक काहू को डरना। आपन के समारो आपे, तीनों लोग हाथ पे कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो फल लावे, सोई हमें जीवन पावे। चारों जो प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। ऐसी दीना के दाता, पर दीन जान के माता। राम रसायन तुम देखा, सदा रहो रतन के दाता। तुमरे भजा राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुपत पुर जाए, जहाँ जन्म भक्ति कहाई। और देवता चित्त धरे, हनुमान से सर्व सुख करे। संकट हटाए मिटे सब पीरा, जो सुने हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करम गुरुदेव की नाई। जो सब बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी मास कोई। जो
तुलसीदास सदा लिखेगा कि जयनाथ विक्रम मंडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत